नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात, जहां हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियों से जिन्होंने देश, प्रदेश या विदेश में अपने काम और नाम का लोहा मनवाया और समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ। आज के हमारे मेहमान के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये खुशहाल जिंदगी जीने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? आप कहेंगे पैसे। अच्छी बात है, काफी हद तक सही भी है, लेकिन ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, सब चीजें नहीं मिलती, बल्कि कई ऐसी चीजें और सिचुएशंस हैं जहां इफरात पैसे भी काम नहीं आते। क्यों होता है ऐसा? तो यार, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो ना सिर्फ आपके अंदर होती है बल्कि आपके घर, दफ्तर और हर उस जगह हो सकती है और पाई जाती है जहां आप जाते हैं या फिर एक लंबे समय तक रहते हैं। उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी आपको खुशहाल बना सकती है और नेगेटिव एनर्जी आपको तकलीफ में भी डाल सकती है। और किस जगह कौन सी एनर्जी पाई जाती है ये तो हमारे एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, जिनमें से आज हमारे साथ एक मेहमान है जो इसी बात के एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ आज वो मेहमान हैं, वो शख्स हैं जिन्हें ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी कई जानने और मानने वाले हैं। नेता से लेकर अभिनेता तक इनकी सेवाएं लेते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का विस्तार करते हैं। तो आइए करते हैं उस खास मेहमान से न्यूज प्लस 21 की एक्सक्लूसिव एक मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और इस वक्त मैं बैठा हूं सिंघानिया सरोवर पोर्टिको में और आज एक मुलाकात में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरेश मेहता, अहमदाबाद से हैं, वास्तु, फेंग शुई और एनर्जी डायनेमिक्स के एक्सपर्ट हैं। ये क्या होता है एनर्जी डायनेमिक्स, पता करेंगे इनसे। चलिए मिलते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रायपुर में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपके बारे में जैसे बताया हमने कि आप वास्तु, फेंग शुई एंड एनर्जी डायनेमिक्स के एक्सपर्ट हैं। वैसे वास्तु और फेंग शुई के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन ये एनर्जी डायनेमिक्स क्या चीज़ है सर, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, ये बहुत आपका सवाल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वास्तु इज जस्ट जैसे अपन लिमिट कर देते हैं कि डायरेक्शनल सेंट्रिक बना दिया, उत्तर अच्छा है या पूरब अच्छा है या दक्षिण ठीक नहीं मानते हैं, या इस तरह की घटना को अपन मोटा मोटी वास्तु के तौर पे माना जाता है। लेकिन एनर्जी डायनामिक्स में थोड़ा और डिटेलिंग होती है कि इस जगह पे क्या एनर्जी है, यहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, वो एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ का एनर्जी फ्लो है कि नहीं है, यदि नहीं है तो कितना डेविएशन है, उसका पूरा एनालिसिस होता है। सो देन इट इज़ वेरी सटीक कि वो आपके सामने जब वो एनालिसिस आ जाती है तब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट बनिस्बत क्या अवेलेबिलिटी है एंड देयरफॉर क्या डेविएशन है। और जब इतनी चीज़ों का पता चल जावे तो आप उसका उपाय बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसी का नाम है एनर्जी डायनामिक्स। मैं जानना चाहूंगा सर, ये डेस्टिनी एनालिस्ट क्या होते हैं? मतलब इज इट रिलेटेड टू ज्योतिष से रिलेटेड है? और क्या जमीन, आपका जो स्ट्रक्चर है, घर या दूसरे स्ट्रक्चर हैं, उनका भी भाग्य क्या पता किया जा सकता है? देखिए, डेस्टिनी एनालिसिस का मतलब, ऑफ कोर्स डेस्टिनी एनालिसिस का मतलब डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी के साथ तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन ये एक डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। एज इन मतलब जो पंडितों वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं कि जिसमें आपको बोला जाए कि आपको कोई अंगूठी पहननी है या कोई व्रत करना है या कोई पूजा पाठ करनी है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी डायनामिक्स, बिकॉज ईच प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसकी भी एक दिशा होती है, उसका एक जोन होता है। यदि आपको कोई बोले कि आपका शनि ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि शनि का कोरस्पॉन्डिंग जोन आपका वर्क प्लेस या घर पे डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो आवर वे ऑफ लुकिंग एट एनालिसिस इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि आपके कौन से प्लेनेट आपके, इट्स मोर लाइक अ स्वॉट एनालिसिस कि आपके कौन से प्लेनेट आपको पैसा देता है, कौन सा प्लेनेट आपका अड़चनें खड़ी करता है, तो उसको कैसे मिटिगेट करना विदाउट डूइंग एनी पूजा, क्योंकि ये पूजा इंड्यूस्ड नहीं है। दिस एनालिसिस इज कंप्लीटली एनर्जी बेस्ड एनालिसिस।
और दूसरा, जब डेस्टिनी एनालिसिस की बात करते हैं तब साथ में एक अंक शास्त्र भी आ ही जाता है. न्यूमरोलॉजी इज पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैव सम गुड नंबर्स, सम अवॉइडेबल नंबर्स. तो हम उसका भी एक एनालिसिस करते हैं कि कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है और हाउ यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. तो जब इसका कॉम्बिनेशन करते हैं डेस्टिनी एनालिसिस में एस्ट्रोलॉजी एज इन डायरेक्शनल आधारित और प्लस न्यूमरोलॉजी, उस कॉम्बिनेशन को मैं एक्चुअली बोलता हूँ डेस्टिनी एनालिसिस. डेस्टिनी एनालिसिस की तो बात कर ली, लेकिन सर आपने कहा कि दिस इज वेरी रिसर्च बेस्ड, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सारे एनालिसिस जो आप करते हैं इसमें किस तरह के साइंटिफिक एनालिसिस या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हमारे पास ऐसे काफ़ी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जगह की एनर्जी को मैप करता है, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मैप करता है और आप उसको डिजिटली स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो इट इज़ नॉट लाइक दिस कि मैंने सोचा या मेरे पास कोई ऐसा डिवाइन पावर है कि मैं बता दूं आपको कि चलो मैंने आशीर्वाद दे दिया कल ठीक हो जाएगा. ऐसी कोई बात इसमें नहीं होती. इट्स ऑल बैक्ड बाय साइंटिफिक, नॉट ओनली रिसर्च, बाय एविडेंस. क्योंकि मेरा काम है कि जब कोई जगह की मैं एनालिसिस करता हूं तो 3 महीने के बाद दोबारा वापस आता हूं उसी जगह पे टू रीचेक बैक कि पहले के मुकाबले कितना फ़र्क आया. नॉट ओनली क्लाइंट को अच्छा लगना चाहिए, but it should be measurable and one can see it on screen. So it definitely scientific based lot of instruments we have. नमस्कार, एक मुलाकात पर आपका फिर से स्वागत है. हमारे साथ बेहद जाने माने सेलिब्रिटी वास्तु, फेंगशुई और एनर्जी डायनेमिक्स के एक्सपर्ट बैठे हैं डॉक्टर अमरेश मेहता जी. चलिए उनसे बातें रिज्यूम करते हैं. अमरेश साहब, एनर्जी डायनेमिक्स के फायदे किस तरह के हैं, क्यों लोगों को करवाना चाहिए? देखिए, इसके फ़ायदे अनगिनत है. बिकॉज ज़िंदगी में होता क्या है कि अपने पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी आती है लेकिन अपन उसको एनकैश नहीं कर पाते काफ़ी बार. इसको छोड़ के बच्चों की पढ़ाई को लेके हमेशा देखो चिंतित तो रहते ही है. पेरेंट्स आर ऑलवेज वरीड कि कैन अवर चिल्ड्रन डू बेटर और नॉट. ज़िंदगी में कैश फ्लो इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ और प्रॉफिटेबिलिटी होना, नाम अच्छा होना, कई प्रकार के इसमें फ़ायदे हैं कि छोटे छोटे जो आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें, यदि आप उसको आयरन आउट कर लेते हैं, उसको स्ट्रेटन अप करके ठीक कर लेते हैं, तो यू कैन गेट अबाउट 40% पुश इन योर लाइफ. तो इसके फ़ायदे मतलब अगर मैं एक्चुअली गिनाने बैठूं तो इसमें 2 घंटा लग सकता है, लेकिन मोटे तौर पे मैं कहूं तो आपके करियर में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में और नई अवसर ज़िंदगी में प्रदान करने में इसका प्रमुख योगदान है. आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है. देखिए, ज़िंदगी में शांति नहीं होती. अक्सर पीपल हैव एवरीथिंग अंडर द सन, लेकिन घर में शांति नहीं होती. तो शांति के लिए इससे अक्सर कोई उपाय नहीं है. हैप्पीनेस इन लाइफ, पब्लिक लाइफ में यदि आप हैं, पॉलिटिशियन हैं, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद द आउटर वर्ल्ड, तो ये आपके लिए अति आवश्यक है. कैश फ्लो ऑफ कोर्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट. और उसको छोड़ के जब भी आपको लगे कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कम आ रहा है, क्यों, तो उसके भी कारण आपको मिलेंगे जब इसकी आप एनालिसिस करते हैं. लोगों के पास काफ़ी टाइम पैसे होते हैं लेकिन नाम नहीं होता. रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो सकते. तो रिलेशनशिप को कैसे सुदृढ़ करना, रिलेशनशिप की जब बात करेंगे तो इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू योर वाइफ, योर स्पाउस, दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, विद योर फैमिली मेम्बर्स. अच्छा, आजकल के ज़माने में पैसा कमाना बड़ा आसान हो गया है, लेकिन वो पैसा बचा के रखना इज़ ए चैलेंज. तो जब आपकी एनर्जी फेवरेबल होगी, बैलेंस्ड मोड में होगी, तो आप यू कैन एक्चुअली ग्रो योर फाइनेंस एंड वेल्थ मेकिंग होना चाहिए. बच्चों की पढ़ाई की बात तो मैंने बता ही दी, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए लाइफ में, विश फुलफिलमेंट होना चाहिए. ज़िंदगी में अक्सर आदमी तकलीफ में इसलिए है कि आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती. तो जब आपका ये पूरा एनर्जी बैलेंस्ड और डायनामिक मोड में रहता है तो आपको ये सारे चीज़ और मैनी मोर यू कैन गेट. आपने इतनी सारी अच्छे फ़ायदे जो इतने सारे बताए. यहाँ छत्तीसगढ़ में, रायपुर में बहुत सारे ऐसे लोग इच्छुक हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना फ्लैट, अपनी ऑफिस, अपनी ज़मीन लेने में. सो उनको इस कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु से रिलेटेड या एनर्जी डायनेमिक्स से रिलेटेड जब वो ऑफिस, घर या ज़मीन लेने वाले हों? देखिए, ये सवाल जो है ना वो एक 10 रुपये की किताब वाला सवाल है कि जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तर अच्छा है, पूरब अच्छा है, दक्षिण नहीं लेना चाहिए. मैं समझता हूँ ये गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इरिलेवेंट है.
क्योंकि सारी दिशाएं अच्छी होती है। कोई दिशाओं में ऐसा नहीं लिखा है कि दक्षिण का कभी नहीं लेना चाहिए या पश्चिम का नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू जस्ट सी कि उसकी एनर्जी आपकी जो रिक्वायरमेंट के उसके मुताबिक है कि नहीं है। अगर वो एनर्जी फ्लो आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाता है तो सारी दिशाएं अच्छी होती है। वैसे कन्वेंशनली लोग उत्तर या पूरब ढूंढते हैं, लेकिन इट इज़ नो गारंटी कि उसी से ही काम अच्छा हो जाने वाला है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जब भी आप इसको देखें, अच्छा आप और हम सब वॉकिंग एंटेनाज हैं। अपने में एक सिक्स सेंस होती है कि आप कोई भी जगह पे गए तो आपको अंदर से कनेक्ट होगा कि ओहो आई लाइक दिस प्लेस, क्योंकि मेरे को यहाँ अच्छा लगता है। दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। बनिस्बत की ये उत्तर का है या पूरब का है, आई थिंक व्हेन यू सिट डाउन देयर, आप 10 मिनट वहाँ बैठेंगे तो आपको बैठने का मन होना चाहिए। यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, इनर सेल्फ, और जब वहाँ आनंद लगे तो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ दिस थिंग। वैसे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपके पास ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हो और उसमें आपको दिखा सके कि यहाँ का एनर्जी फ्लो कैसा है, आपकी एनर्जी नीड क्या है। यदि वो हो गया तो बेस्ट है, बट अदरवाइज ट्रस्ट योर गट फीलिंग कि आपको अच्छा लगता है क्या। डोंट बी यू नो, आप ऐसा मत समझिए कि ये उत्तर का नहीं है या पूरब का नहीं है, जस्ट बिकॉज इट इज़ पश्चिम वाला है तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर ख्याल रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट ईशान्य वाला टॉयलेट वाली प्रॉपर्टी कभी नहीं लेने का। दैट्स अ बॉटम लाइन, क्योंकि उसका जो करेक्शन है वो परमानेंट नहीं है। तो ये एक बात बेंचमार्क लग के चलिएगा कि नॉर्थ ईस्ट वाली प्रॉपर्टी आपको आधे भाव में भी मिलती हो तो मत लेना। दैट इज़ माई बिगेस्ट एडवाइस टुडे। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और न्यूज प्लस 21 पर आप देख रहे हैं एक मुलाकात। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, सेलिब्रिटी वास्तु, फेंगशुई एंड एनर्जी डायनामिक्स के एक्सपर्ट डॉक्टर अमरेश मेहता जी। तो चलिए उनसे बात वापस करते हैं। अमरेश जी, आपने उन लोगों के बारे में तो बताया जो नई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर में वास्तु करवाना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस ना करने पड़ जाए, तोड़ फोड़ ना करनी पड़ जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या बिना तोड़फोड़, बिना स्ट्रक्चरल चेंजेस के कोई सोल्यूशन है? देखिए, ये आपका सवाल बहुत अहम है। आदमी एक्चुअली वाकई वास्तु से नहीं घबराता, वास्तु वाले से घबराता है। मन में ये रहता है कि अगर वो आके बोल के गया कि आपको ये तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, वहम की कोई दवाई नहीं है और आप स्ट्रक्चर चेंज कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको अश्योर कराना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चरल चेंज की ओरिजिनल वास्तु एनर्जी डायनामिक्स में कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, देयर इज़ नो गारंटी कि आपने कोई तोड़ दिया तो वो आप हासिल कर लेंगे, क्योंकि आपके पास उसको डेटा ही नहीं है कोई कि अगर वो था तो क्या आपको इम्बैलेंस कर रहा था, और अगर तोड़ दिया तो क्या बैलेंस स्ट्राइक होगा। तो देयर आर नो डेटा अवेलेबल। ओके, सो मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें आप वहाँ क्या एनर्जी अवेलेबल है, व्हाट इज़ मिसिंग, कौन सी फ्रीक्वेंसी इज़ मिसिंग, विच वेवलेंथ इज़ मिसिंग, उसका सप्लीमेंटेशन कर दें और उसको कंक्लूसिवली दिखा सकें बिफोर एंड आफ्टर कि ये करने के पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, और रिजल्ट ला सके, तो आपको कोई स्ट्रक्चर तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। सो आई स्ट्रांगली एम ऑफ ओपिनियन कि आपको कोई तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, जो कि नहीं होना चाहिए। बाकी सब बैलेंसेबल है, मैनेजेबल है एंड एनहांसेबल है, यानी कि आप उस जगह की एनर्जी को एटलीस्ट 40% एनहांस कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, 40% इज अ बिग डील, वेरी वेरी बिग डील। ऑल्दो वास्तु जिसे हम पुराणों में या एक हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, फेंगशुई को चाइनीज माइथोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन क्या वास्तु, फेंगशुई और एनर्जी डायनामिक्स रिलीजन बेस्ड होते हैं? नहीं, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजियस, दिस इज अ सिंपल साइंस। आपको ये वास्तु का एडवांटेज लेने के लिए रिलीजियस होना जरूरी नहीं है और बिलीफ सिस्टम में होना जरूरी नहीं है। दिस वर्क्स इंडिपेंडेंटली। अगर आपने यहाँ एसी चालू कर दिया तो एसी विल इम्पैक्ट एनीबडी, चाहे आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, एनी अदर रिलीजियस फॉलोअर हो। तो दैट मीन्स एनर्जी की मूवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी योर रिलीजियस बिलीफ, नंबर वन। इनफैक्ट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बिलीफ एट ऑल। आप अगर कोई बोले कि मैं वास्तु में नहीं मानता हूं तो मेरे लिए वास्तु काम करेगा क्या? सो आई टेल यू, यू डोंट हैव टू बिलीव इन इट टू वर्क फॉर यू। क्योंकि जैसे मैंने अभी एसी का उदाहरण दिया कि अगर आप एसी चालू कर रहे हो इस कमरे में, यहाँ 2 एसी लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कमरा ठंडा होगा ही।
इट इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन योर बिलीफ कि पता नहीं ये कहाँ से कैसे ठंडा होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इट वर्क्स। देयरफॉर इस पर्टिकुलर साइंस जिसको मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कोई रिलीजियस बिलीफ की आवश्यकता नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रिलीजन, एब्सोल्युटली नन। मैं जानना चाहूंगा आप कितने सालों से लोगों की इस तरह से वास्तु रिलेटेड एंड एनर्जी डायनेमिक्स रिलेटेड मदद कर रहे हैं, और कौन कौन से कंट्रीज में आप जा चुके हैं और उनको सपोर्ट कर चुके हैं? देखिए, मैं इस फील्ड में एक्टिवली, जिसको मैं कहूँगा, मोर देन 25 ईयर्स से हूँ। और मैं, मेरे जो काम का स्फीयर है, इट इज़ इन मोर देन 51 कंट्रीज़, बिगिनिंग फ्रॉम USA से, कनाडा से, एंटायर EU, ऑल द EU कंट्रीज़, लंदन, आई मीन UK आ गया, मिडल ईस्ट, ऑलमोस्ट एंटायर मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में आप पकड़ लीजिए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आई मीन ऑल ओवर द ग्लोब। सो दिस इज़ अ वर्ल्ड फेनोमेना। ऐसा नहीं है कि देयर पीपल आर बिलीविंग इन certain Hinduism or certain particular religion, because as I said, it is independent of belief और it is backed by science। हमारे पास lot of instruments हैं जिसमें आप एक्चुअली एनर्जी की मूवमेंट को कैप्चर करके देख सकते हो। हम यहाँ सिंघानिया सरोवर पोर्टिको में बैठे हैं एक मुलाकात शो में, और सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप जो है ये अपने सभी क्लाइंट्स को वास्तु के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाते रहे हैं पिछले 27-28 वर्षों से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी हमारी जो मुलाकात हुई है सिंघानिया जी से, आई एम श्योर कि वो उनकी जो जर्नी है उसमें काफ़ी वैल्यू एडिशन करेगा, बिकॉज वो भी बड़े जागरूक है और चाहक है कि एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वास्तु एनर्जी डायनामिक्स के हिसाब से उनके फ्लैटों में रहने आने वाले लोगों को आनंद मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। सो आई एम श्योर कि उस जर्नी में I will be also able to contribute a lot. So looking forward to some more, और आपको पता चल जाएगा कि नया डायमेंशन कैसे अपन उनकी नई प्रॉपर्टीज़ में ला देते हैं। श्योर। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर अमरेश मेहता ने कितनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की, और मुझे यकीन है कि सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ और उनकी सारी प्रॉपर्टीज के साथ रायपुर में एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी खुशहाल एनर्जी भी आएगी। हमारे साथ बने रहिएगा News+21 पर। मैं हूं प्रतीक, कैमरामैन प्रवीण साहू के साथ। आप देख रहे थे News+21 की खास पेशकश एक मुलाकात। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना, और देखते रहना News+21, आपके हक की बात।